नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और प्राण का है। जब नशे में धुत राजेश खन्ना सुबह 4 बजे डायरेक्टर को भद्दी गालियां देने लगे, नौबत लड़ाई की आ गई। यूं समझिए कि प्राण ना होते तो हालात बहुत बिगड़ जाते। अपने दौर के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना अपने रूमानी और रोमांटिक स्वभाव के लिए जितना मशहूर थे, उससे कहीं ज्यादा फिल्मी गलियारे में उनके अक्खड़ स्वभाव की चर्चा होती थी। राजेश खन्ना जब तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उनके बारे में कहा जाने लगा कि सफलता काका के सिर चढ़ गई है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को घंटों इंतजार करवाना, फिल्मों के सेट पर देरी से पहुंचना और शेड्यूल के बीच में अचानक शूटिंग कैंसिल कर देना काका का स्वभाव बन गया था और इन्हीं आदतों की वजह से उन्हें मिस्टर लेट तक कहा जाने लगा था। उनके फिल्मों के सेट पर भी ऐसे कई वाकये हुए जिससे पूरी यूनिट परेशान रहती थी और ऐसा ही एक वाकया साल 1983 में आई फिल्म सौतन के सेट पर हुआ था। इस फिल्म के डायरेक्टर सावन कुमार टाक कई सालों से राजेश खन्ना संग फिल्म बनाने की ख्वाहिश पाले हुए थे। उनकी ये ख्वाहिश पूरी जब हुई जब काका के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। एक सुबह काका ने खुद सावन कुमार टाक को फोन करके कहा कि मेरी डायरी खाली है, जब चाहे आ जाओ। सावन कुमार टाक काका से मिलने उनके बंगले आशीर्वाद पहुंचे। पीने पिलाने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा और जब सावन आशीर्वाद से निकले तो सोचा कि राजेश खन्ना जैसा सुलझा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। उनके बारे में बेवजह तमाम नेगेटिव बातें कही जा रही हैं, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो दोनों के बीच गाली गलौच और मारपीट तक की नौबत आ गई। दरअसल सौतन की शूटिंग मॉरिशस में होनी थी और राजेश खन्ना, पत्नी डिंपल, फिल्म की एक्ट्रेस टीना मुनीम, प्राण और प्रेम चोपड़ा संग शूटिंग से 2 दिन पहले ही मॉरिशस पहुंच गए। क्योंकि शूटिंग में अभी 2 दिन का वक्त था, ऐसे में सभी के पास घूमने फिरने के लिए पर्याप्त समय था। राजेश खन्ना की जीवनी कुछ तो लोग कहेंगे में लेखक यासिर उस्मान लिखते हैं। सावन कुमार के हवाले से उन्होंने लिखा है, उस दौर में राजेश खन्ना का एक चमचा हुआ करता था, विजय कौल, जो लेखक था। काका ने उसे सिर चढ़ा रखा था और वो भी उनके साथ मॉरिशस गया था। उस रात राजेश खन्ना ने विजय के साथ शराब पीनी शुरू की और सुबह 4 बजे तक पीते रहे और इसके बाद ड्राइवर से कहा कि उन्हें डिनर करना है और किसी रेस्टोरेंट चले। लेकिन ड्राइवर ने बताया कि मॉरिशस में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं, ऐसे में सुबह 6 बजे से पहले खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद काका भड़क गए और गालियां देने लगे। सावन कुमार कहते हैं, नशे में धुत राजेश खन्ना होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे और मुझे भी गालियां देते हुए ऊपर अपने कमरे में चले गए। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि सावन कुमार क्या समझता है अपने आप को, ये घटिया बंदोबस्त है। राजेश खन्ना को इस हालत में देख पूरे होटल में हंगामा मच गया। उस वक्त सावन कुमार वहां नहीं थे। थोड़ी देर बाद रिसेप्शन पर पहुंचे और वहां से राजेश खन्ना के कमरे में फोन किया। उधर से राजेश खन्ना सावन को भद्दी भद्दी गालियां बकने लगे, बहुत बुरा भला कहा। सावन कुमार थोड़ी देर तो सुनते रहे और जब राजेश खन्ना शांत नहीं हुए तो उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने राजेश खन्ना को चुनौती दी कि नीचे आ जाओ, अभी देख लेते हैं। बात बढ़ती देख प्राण भागते हुए नीचे आया और किसी तरह सावन कुमार को समझाया और दोनों के बीच पैचअप कराया। यासिर उस्मान लिखते हैं कि अगले दिन जब राजेश खन्ना सावन कुमार से मिले तो उनका व्यवहार ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2-3 दिन बाद उन्होंने सावन को गले लगाते हुए कहा, यार तू नाराज हो गया। इस पर सावन ने कहा, आप बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप ईगो क्यों ले आते हैं बीच में। खैर, इसके बाद शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने फिर कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।